आज मैं आपको शिव महापुराण के अष्टम खंड का 7वां अध्याय सुनाती हूँ। ब्रह्मा जी बोले, हे पुत्र नारद, उस समय शिव जी ने यह चरित्र किया कि मेरे तथा विष्णु जी के बीच में एक परम प्रकाशमान ज्वाला दिव्य स्वरूप से अपना अपार विस्तार लिए हुए प्रकट हुई। उसका प्रकाश पृथ्वी से आकाश तक व्याप्त था। उसके आदि तथा अंत को किसी भी प्रकार स्पर्श नहीं किया जा सकता था। तदुपरांत शिव जी लिंग स्वरूप धारण कर रेवा नदी के तट पर जहाँ हम सब लोग बैठे थे प्रकट हुए। उस शिवलिंग के प्रकट होते ही सब लोगों का अहंकार नष्ट हो गया तथा संपूर्ण पृथ्वी आकाश से भर गई। उस समय वहाँ जितने सभासद उपस्थित थे वे सब जय जयकार करने लगे। शिव जी का वह लिंग 8 अंगुल का था। 4 अंगुल पृथ्वी के ऊपर दिखाई पड़ता था और 4 अंगुल पृथ्वी के नीचे छिपा हुआ था। उस लिंग के प्रकट होते ही शिव जी के गण शिवलोक से चलकर उस स्थान पर आ पहुँचे और उसकी पूजा करने लगे। तदुपरांत ऋषि मुनि एवं देवताओं ने भी उस लिंग की पूजा की। उस समय सब और अपार आनंद मंगल होने लगे, सबका शोक नष्ट हो गया। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, उस समय विष्णु जी ने मुझे संबोधित करते हुए इस प्रकार कहा, हे ब्रह्मांड, हम दोनों के बीच में यह तीसरा व्यक्ति कहाँ से आ पहुँचा? विष्णु जी की बात सुनकर मैंने उत्तर दिया, हे विष्णु जी, अब मुझ में और आप में इस बात का निर्णय भली भांति हो जाएगा कि हम में सब का स्वामी कौन है। यह लिंग 4 अंगुल नीचे 4 अंगुल ऊपर है। अस्तु मैं यह कहता हूँ कि हम दोनों में से जो कोई इसे स्पर्श कर ले वही परम ब्रह्म माना जाए। यह सुनकर विष्णु जी ने उत्तर दिया, हे ब्रह्मांड, हमें तुम्हारी बात स्वीकार है। हम इस लिंग के नीचे का भाग को छुएंगे, तुम ऊपर का भाग छुओ। तदुपरांत विष्णु जी सूकर का स्वरूप धारण कर लिंग के निचले भाग को छूने के लिए चले और मैं हंस का स्वरूप धारण कर उस लिंग के ऊपरी भाग को छूने के लिए उड़ा। उस समय शिव जी ने ऐसी लीला की कि लिंग का निचला भाग बढ़ता हुआ अतल लोक तक चला गया। हे नारद, जिस समय शिव जी का लिंग अतल लोक में पहुंचा उस समय वहां के सभी निवासी कृतकृत्य हो गए। उसी समय विष्णु जी भी उस लिंग को स्पर्श करने के लिए अतल लोक में जा पहुंचे। यह देखकर शिव जी ने अपने लिंग को बढ़ाकर वितल लोक में पहुंचा दिया। वहाँ के निवासियों ने उस शिवलिंग की बहुत पूजा की। फिर जब विष्णु जी भी वहाँ पहुँचे तब लिंग बढ़कर सुतल लोक में जा पहुँचा। वहाँ राजा बलि ने उस लिंग की बहुत पूजा की। तदुपरांत जब विष्णु जी भी गए तो वह लिंग बढ़कर तलातल लोक में चला गया। वहाँ त्रिपुरासुर ने उस लिंग का बहुत पूजन किया। कुछ समय बाद जब विष्णु जी भी वहाँ पहुँच गए तो वह लिंग बढ़कर महातल लोक में पहुँच गया। वहाँ तक्षक नाग आदि ने उस लिंग की बड़ी पूजा की। कुछ देर बाद विष्णु जी भी वहाँ पहुँचे तो लिंग बढ़कर रसातल लोक में चला गया। वहाँ मैं दानव के पुत्र दत्त ने उस लिंग की पूजा की। तदुपरांत जब विष्णु जी भी वहाँ पहुँच गए तो वह लिंग और अधिक बढ़कर पाताल लोक में चला गया। वहाँ वासुकी नाग आदि ने उनका पूजन किया। हे नारद, इस प्रकार विष्णु जी 14 भूतों में गए परंतु उस लिंग को स्पर्श न कर सके। उस समय विष्णु जी ने निराश होकर उसी स्थान पर लौट आए जहाँ उस लिंग को स्पर्श करने को चले थे। इस प्रकार विष्णु जी का संपूर्ण अहंकार नष्ट हो गया और वे शिव जी को सबसे बड़ा स्वीकार करने लगे। हे नारद, शिव जी के ऐसे ही चरित्र हैं कि उनकी महिमा को कोई किसी प्रकार नहीं जान सकता।